हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत कुमार। आई एम फैकल्टी ऑफ एनिमेशन डिपार्टमेंट और आज का हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोडक्शन पाइपलाइन। अगर हम देखें कि एक एनिमेशन मूवी को बनने में क्या किस टाइप का प्रोसेस होता है, एक लाइव एक्शन मूवी को बनने में किस टाइप का प्रोसेस होता है, अगर मैं किसी वेडिंग के अगर वे में जाऊँ, अगर सिनेमैटिक वे में जाऊँ, प्री वेडिंग शूट हो गया तो वहाँ पे भी किस टाइप का एक प्रोसेस होता है, हम आज उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला, अगर मैं बात करूँ किसी भी मूवी को बनने से पहले या किसी भी एनिमेशन को बनने से पहले, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, स्टार्टअप पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं आइडिया। आइडिया ऐसा चीज़ है जिसके बेस पे आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो, चाहे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपना मार्केटिंग करो या अपना कैफ़े ओपन करो या अपना बुटीक ओपन करो, अपना कोई भी ग्रोसरी स्टोर ओपन करो, कोई भी चीज़ हो वो एक आइडिया से ही जनरेट होता है। तो आइडिया से ही हमारा जो स्टोरी का पार्ट है, हमारे मूवी का पार्ट है, वो एक बेस डेवलप करता है। आइडिया से हमारा जो सेकंड स्टेप आते हैं, जब हम बात करते हैं, उससे होता है हमारा स्टोरी। स्टोरी क्या होता है? आपका एक इन जनरल फॉर्म होता है कि कैसे आप उस स्टोरी को नरेट कर रहे हो। जो आपका आइडिया है उसको कैसे इन डेप्थ में थोड़ा-सा जाके चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपका एक आइडिया आया कि एक हॉरर स्टोरी है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अचानक से उनको किसी ने हिट किया और एक बहुत ड्रामेस्टिकली उसमें सडन आ गया, एक चेंजेस आ गए पर्सन में। बट अगर मैं इसी चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में जाऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो कैसे बिहेव करेंगे, थोड़ा-सा नरेशन आएगा कि वो दोनों किस टाइप से बात कर रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं, कौन-सा सीन है, नाइट का टाइम है, किस टाइप का है, कैसा है। तो वहाँ पे हम जनरली इन शॉर्ट में हम बात करें तो 1 डेढ़ पेज में हम इसको हम कवर कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं। अब मान लो जैसा कि आपने एक स्टोरी डिस्कस कर लिया, आपने रिसर्च किया है, रिसर्च करके आपने स्टोरी बनाया। अब स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स भी होंगे कि आप कौन सा कैरेक्टर है, वो मेल है, फीमेल है, हीरो है, हीरोइन है, या फिर कौन सा विलन टाइप का रोल प्ले कर रहा है, कौन साइड रोल प्ले कर रहा है, कौन किस टाइप का रोल है। तो वहाँ पे हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद क्या, स्टोरी के बाद हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा। हम एक बेस रफ स्केच यहाँ पे रेडी करते हैं कि कैरेक्टर हमारा कैसे होने वाला है। अब हमारा कैरेक्टर का पार्ट भी रेडी हो गया, स्टोरी का पार्ट भी रेडी हो गया। तो इससे मिलता जुलता जब हम काम करते हैं तो इसके बाद हमारा एक पार्ट आता है स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग क्या होता है? स्क्रिप्टिंग इन जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें कि जैसे आपका स्टोरी हो गया, स्टोरी आपका तो मान लो 1 पेज का हो गया, बट स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट हम जनरली देखते हैं 150 पेज, 200 पेज। अब 200 पेज कैसे? यही जो छोटा सा स्टोरी है उसी को इन डेप्थ में हम कैसे उसको लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं कोई एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि राम कहीं जा रहा है। अब राम कहीं जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, किससे क्या बात करते करते जा रहा है, तो वो स्टोरी में हमने बस हल्का सा उसको इंट्रो दे दिया। बट स्क्रिप्ट में अगर बात करें तो स्टोरी में, स्क्रिप्ट में हमको ये लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो एक्सटीरियर का सीन है कि इंटीरियर का सीन है, उसका फ्रेंड का नाम क्या है, राम किसके साथ जा रहा है, राम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से कैमरा एंगल से जा हो रहा है, राम का डायलॉग्स क्या है, उसकी जो सामने वाला पर्सन है उसके डायलॉग्स क्या है। यहाँ पे हम हर चीज़ के बारे में फुल ऑन डिटेल डिस्कस करते हैं। अब आपका स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया। स्क्रिप्ट के पार्ट होने के बाद हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है आपका बजट। अब बजट ऐसा चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसा। देखो, पैसा ऐसा चीज़ है जिसके बिना कुछ काम होता नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ना आपका मूवी बन पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। जो आपके आइडियाज़ है वो आपके आइडियाज़ ही रह जाएंगे, कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसा है तो आप बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन मर्जी से काम कर सकते हो। तो इसलिए मूवी में भी हम एक इस पार्ट को लाते हैं बजटिंग के नाम से। अब बजटिंग क्या होता है? बजटिंग में हम ये देखते हैं कि कौन से पर्सन को, कौन से कास्ट को, हम कौन से मेंबर को कितना हम उसको पे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्टर हो गया, एक्टर को कितना पे करना है, कोई स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है उसको कितना पे करना है, कोई एनिमेटर है उसको कितना पे करना है, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसको कितना पे करना है, कोई म्यूजिक आर्टिस्ट है उसको कितना पे करना है, कोई कैमरा मैन है उसको कितना पे करना है, बैकग्राउंड आर्टिस्ट है उसको कितना पे करना है, कैमरा क्रू है, डायरेक्टर है, हर चीज़ के बारे में उसको डिस्कस करना पड़ता है कि कौन कौन सा पर्सन कितना कितना हमें उसको आप पे करना है। अब बात करेंगे स्क्रिप्ट से हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है स्टोरी बोर्डिंग। अब स्टोरी बोर्डिंग होता क्या है?
देखो, नाम से अगर हम बात करें, नाम से हम जानने की कोशिश करें, स्टोरी मतलब क्या होता है, कोई कहानी। और कहानी को हम कैसे विजुअलाइज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है, किसी भी स्टोरी को एक विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना। देखिए, जैसे एक अच्छा एग्जांपल हम देते हैं, देखो हर एक पर्सन का अपना अपना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। थिंकिंग प्रोसेस कैसे, जैसे कि अगर मान लो मुझे एक एक्शन मूवी देखना पसंद है, तो मैं अगर कोई भी चीज़ को अगर मैं सोचूंगा, तो मेरे दिमाग में हमेशा चीज़ें एक्शन मूवी के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत रोमांटिक मूवी पसंद है, तो उसके दिमाग में कोई भी कन्वर्सेशन होगा, कोई भी चीज़ें होंगी, तो बहुत रोमांटिक वे में हो जाएंगी। अगर मुझे मान लो मुझे एक्शन मूवी पसंद है, मैं कोई काम कर रहा हूँ टीम में, अगर मैं सारी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग ही ले चलूँ, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ना ले चलूँ, तो मूवी बहुत बेकार हो जाएगी। अगर हर एक पर्सन अपने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस पर काम करेगा, तो कभी भी वो चीज़ प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगी। स्टोरी बोर्डिंग क्या करता है, आपकी चीज़ों को एक सिंप्लीफाई सबके सामने कन्वे करता है कि कौन सी चीज़ें कैसे कन्वे होने वाली हैं, कौन सा डायलॉग कैरेक्टर कैसे बोलेगा, हंसते हुए बोलेगा, रोते हुए बोलेगा, कब वो दौड़ रहा है, कब हंस रहा है, कौन सा कैमरा एंगल हो रहा है, किस टाइप का शॉट होने वाला है, क्या मूड चल रहा है, इंटीरियर का शॉट है कि एक्सटीरियर का शॉट है। स्टोरी बोर्डिंग में हर चीज़ मेंशन होती है। अब हमने स्टोरी बोर्डिंग का ही पार्ट कर लिया। स्टोरी बोर्डिंग देखो दो टाइप के होते हैं। अगर स्टोरी बोर्डिंग हम बात करें, तो एक होता है पैनल बोर्डिंग, एक होता है एनिमेटिक। पैनल बोर्डिंग क्या होता है, हमने एक फ्रेम बनाया, अब उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हम प्ले कर लेते हैं। बट एनिमेटिक में क्या होता है, हम बहुत सारे फ्रेम्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि उसको समझ लीजिए, एक आपके स्टोरी बोर्डिंग में हम मोशन डाल देते हैं। अगर मान लीजिए कोई करेक्टर प्ले हो रहा है, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं एक पैनल बोर्डिंग कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं यहाँ पे एक पोज बनाऊंगा जो दिखाया कि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कोई पोज नहीं बनाऊंगा। बट अगर मैं एनिमेटिक बना रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ बनाना पड़ेगा, एक यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या फील होगा कि वो पर्सन वहाँ पे चलते हुए उतने टाइम पीरियड में वहाँ पे गया। तो एनिमेटिक में क्या होता है, हमको एक टाइम पीरियड का भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि इतने टाइम पीरियड में इसका एनिमेशन होना चाहिए, इतने टाइम पीरियड में ये चीज़ शूट होना चाहिए, यहाँ पे स्लो मोशन है, यहाँ पे फास्ट मोशन है, हाइपरलैप्स है, क्या है, वो सब हम स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू जानते हैं। स्टोरी बोर्डिंग एक टाइप से आपका सिनेमैटिक वे है इसका एनिमेशन का। सिनेमैटिक वे कैसे, इसमें आप हर एक कैमरा एंगल के बारे में जानते हैं। देखिए, हर एक कैमरा एंगल अपने अपने मूड को डिसाइड करता है। हम कोई भी कैमरा एंगल को कहीं भी डाल के ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इस्टेब्लिशिंग शॉट है, इस्टेब्लिशिंग शॉट किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए आएगा। वहाँ पे हमें किसी भी कैरेक्टर को इंट्रो के लिए नहीं कर सकता, वो एक पूरा आउटले मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक पूरा विलेज का सीन है, मुझे एक पूरे विलेज को दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा, एक मैं दूर किसी जंगल से या किसी पहाड़ से उस विलेज को दिखा सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी बिल्डिंग को दिखाना है या फिर मैं किसी घर को दिखाना है, तो मैं रोड के इस पार आके किसी घर के मैं पूरा सीन को पूरा कैप्चर करूँगा, तब जाके मुझे समझ आया कि ये इसका घर है। अब जो भी चीज़ें होने वाली है इस घर के अंदर होने वाली है, या फिर जो भी चीज़ होने वाली है उस गाँव के अंदर होने वाली है। तो ये क्या हुआ, इस्टेब्लिशिंग शॉट। वैसे यहाँ पे चीज़ें क्या आती हैं, लॉन्ग शॉट आते हैं, मीडियम शॉट आते हैं, क्लोजअप शॉट आते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप आते हैं। तो ये सारे चीज़ें अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग मूड को डिसाइड करते हैं। अब हमारा स्टोरी बोर्डिंग का पार्ट भी क्लियर हो गया। स्टोरी बोर्डिंग के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं करेक्टर डिज़ाइन की। करेक्टर जो डिज़ाइन हमने स्टार्टिंग में किया था वो क्या था, एक आपका रफ वे था करेक्टर को मतलब एक आइडिया था कि करेक्टर दिखेंगे कैसे। बट यहाँ पे अब हमारी बारी आती है करेक्टर एक्चुअल में कैसे होने वाला है, उसका रिगिंग कैसा होगा, उसका बॉडी कैसा होगा, डायनेमिक्स कैसा होगा, उसका एटीट्यूड पोज कैसा होगा, अगर वो जंप करेगा तो किस टाइप से होगा, गुस्सा हो किस टाइप से होने वाला है। तो यहाँ पे हम पूरा एटीट्यूड पोज के बारे में देखते हैं कि उसका करेक्टर किस टाइप से उसका बिहेवियर रहेगा। आपने स्टोरी बोर्डिंग तो बना लिया। अब स्टोरी बोर्डिंग क्या है, कॉन्सेप्ट आर्ट का एक रफ फॉर्म है। हम उसमें एकदम मिनिमम क्या होता है चीज़ें दिखाते हैं, बट कॉन्सेप्ट आर्ट में क्या होता है हम चीज़ों को बहुत डेप्थ में दिखाते हैं, कौन चीज़ कहाँ पे, कौन चीज़ कहाँ पे, कौन चीज़ कहाँ पे। बट स्टोरी बोर्डिंग क्या एक रफ फॉर्म हो जाता है। तो स्टोरी बोर्डिंग से ही हम क्या निकालते हैं, बैकग्राउंड्स निकालते हैं। स्टोरी बोर्डिंग से कॉन्सेप्ट आर्ट हो गया, बैकग्राउंड्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, प्रॉप्स हो गए। तो ये सारे डिज़ाइन स्टोरी बोर्डिंग के पार्ट्स हैं हमारा। जब ये सारी चीज़ हमको प्रोवाइड होती है तो इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं, एक हम एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। जो एनिमेशन का पार्ट आता है वो हमारा प्रोडक्शन का पार्ट आता है। जो इससे पहले एनिमेशन के पहले के जो भी पार्ट आ रहे थे ये किस में थे, प्री प्रोडक्शन के पार्ट। मूवीज़ बनने से पहले जो काम हो रही है वो हमारे प्री प्रोडक्शन में काम आता है।
अब जो हम प्रोडक्शन के पार्ट आ रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेज में, जो हमारे स्टूडियोज़ में काम हो रहे हैं, जो एनिमेशन का काम हो गया, कैरेक्टर डिज़ाइन का, कैरेक्टर का रिगिंग का काम हो गया, बैकग्राउंड डिज़ाइन का काम हो गया, आपका कॉन्सेप्ट आर्ट का काम हो गया, ये सारे हम प्रोडक्शन में काम करते हैं। इसके बाद साथ में हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम एडिटिंग कर लिए, कंपोजिशन कर लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी प्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं। अब प्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? पोस्ट प्रोडक्शन में अगर हम बात करें, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें हम मूवीज़ बन तो गई, अब उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको एडिट कैसे करना है, कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, वहाँ पे बीजीएम कैसे, बीजीएम मतलब होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड की म्यूज़िक कैसे डालेंगे, फिर कौन से एफेक्ट्स को कैसे हमें उसमें यूज़ करना है। फिर साथ में एक पार्ट और आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट मार्केटिंग कोई भी मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कि अगर मुझे कोई मूवी को थिएटर में देखना है तो सबसे पहले मुझे उसका ट्रेलर देखना पड़ेगा, टीज़र देखना पड़ेगा। अगर मैंने उस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा, ना टीज़र देखा, तो मुझे कैसे पता कि वो मूवी आने वाली है? अगर मैंने उस मूवी का पोस्टर देखा ही नहीं है, मैंने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं, तो कैसे मैं जानूँगा कि ये मूवी रिलीज़ होने वाली है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पोस्ट प्रोडक्शन, कि वहाँ पे हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे जगह देखे होंगे, मूवीज़ के प्रमोशन के लिए एक्टर्स लोग आते हैं, हीरोज़ लोग आते हैं, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। वो क्या करते हैं, मूवीज़ को प्रमोट करते हैं कि आइए हमारा मूवी देखिए, ये मूवी हमारी आने वाली है। तो इस टाइप से हम हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि कैसे हमारा एक मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।